क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, फिर इसके बाद इस थ्योरम को हम समझेंगे। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस है, पहले हम प्राइम नंबर की बात करेंगे। मान लो मैंने एक नंबर लिया 7, ठीक है। तो 7 के कितने फैक्टर होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 को डिवाइड कर सकता है 1, डिवाइड कर सकता है, और 7 को क्या डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 7, ठीक है। तो 7 के ऐसे दो फैक्टर जो 7 को डिवाइड करेंगे वो 1 और 7 है, यानी कि एक तो 7 खुद ही और एक क्या है, 1 है, ठीक है। यानी कि जो प्राइम नंबर होता है उसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, याद रखना। जो प्राइम नंबर होता है उसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे। जैसे मान लो हमने लिया 3, तो 3 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 3 को 1 डिवाइड करेगा और 3 को 3 डिवाइड करेगा। तो 3 के भी कितने फैक्टर हुए, दो फैक्टर हुए। ऐसे ही 5 है, ठीक है, 2 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर हम इनके फैक्टर्स की बात करें, इन सब के सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। ना दो से कम होंगे ना दो से ज़्यादा होंगे। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, ठीक है। एक तो 1 होता है उसका एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद ही होता है, ठीक है। समझ गए प्राइम नंबर के बारे में। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये वैसे आपने क्लास 6 में पढ़ रखा है, फिर भी एक बार देख लो। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 है। 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 8 को 1 डिवाइड कर सकता है, 8 को 2 डिवाइड कर सकता है, 8 को 4 डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली, और 8 को डिवाइड कर सकता है 8। तो 8 के कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टर हो गए। तो 8 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 6 है। 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है और 6 डिवाइड कर सकता है। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों उनको तो बोलेंगे कंपोजिट नंबर, और जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, एक तो वो खुद, ठीक है, और दूसरा 1, यानी कि जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों वो प्राइम नंबर है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों वो होता है कंपोजिट नंबर। तो आप ये समझ गए। अब हम थ्योरम करते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर, ये कह रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। यानी कि कंपोजिट नंबर के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो उसको हम प्राइम फैक्टर में दिखा सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे वो यूनिक होगी, यानी कि जो प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे उनके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर उसके नहीं होंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर। और जो प्राइम फैक्टर है उनके जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है। अब एक एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये थ्योरम। देखो, अब जैसे मैंने लिया, एक नंबर ले लिया, चलो मैंने लिया 20, ठीक है। 20 एक कंपोजिट नंबर है, आपको पता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, इसकी 2 से डिवाइड करूँ 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ये 20 के प्राइम फैक्टर बन गए। तो इसने कहा था कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे हमने कंपोजिट नंबर 20 लिया था, इसको हम प्राइम फैक्टर्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में दिखा सकते हैं। हमने दिखा दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ऐसे कोई भी, जैसे 15 लिया, 25 लिया, कुछ भी 360 लिया, कोई भी कंपोजिट नंबर हम लेते हैं
तो हम उसको इस तरह से दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में दिखा सकते हैं। और आगे इसने बात कही थी कि ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। अगर हम 20 के फैक्टर प्राइम फैक्टर बना रहे हैं तो ये यूनिक है। यूनिक का मतलब इसके जो ये फैक्टर बने हैं इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बन सकते 20 के, ठीक है। मगर इनका ऑर्डर, आगे इसने कहा है कि इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 5 × 2, कोई फर्क नहीं पड़ा। या ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 × 2 × 2, ठीक है। मगर फैक्टर वही रहेंगे 2 2 5, 2 2 5, 2 2 5, ठीक है। फैक्टर तो वही रहेंगे, इसका ऑर्डर चेंज हम कर सकते हैं, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, मगर ये जो फैक्टराइजेशन हमने 20 की है वो यूनिक होगी, ठीक है। किसी भी कंपोजिट नंबर की हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो यूनिक होगी, यानी कि उसके जैसी और उसके जैसे, यानी कि इनके अलावा और कोई 20 के फैक्टर नहीं होंगे। यूनिक का मतलब ये है, ठीक है। तो समझ गए। तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई। आगे हमारे पास क्या है वो देख लो। और क्या है इस एक्सरसाइज में, HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना है। एक एग्जांपल लिया हमने दो नंबर ले लिए 6 और 20, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर करो और इसके करो। जब 6 के करें 2 3 जा 6, और जब 20 के करें 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ठीक है। तो 6 के हमने प्राइम फैक्टर किए तो 2 × 3, और जब 20 के हमने प्राइम फैक्टर किए तो हमारे पास आया 2 × 2 × 5, ठीक है। अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर्स का। तो 6 के हमने लिख लिया 2 × 3, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 को 2⁻1 और 3 को 3⁻1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। और 20 के क्या थे, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, यानी कि 2⁻2 और 5⁻1, ठीक है। अब देखो क्या मेथड है एचसीएफ निकालने का। पहले हम एचसीएफ निकाल रहे हैं किसका, 6 और 20 का। कोई दो नंबर है ए और बी, ठीक है। और इस केस में जो हमने लिया है उसमें क्या है 6 और 20, ठीक है। कोई भी नंबर है ए और बी, उसका हमने एचसीएफ कैसे निकालना है। तो क्या उसका क्या तरीका है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ये कह रहा है कि किसका प्रोडक्ट लेना है हमने, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखना है कि कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, फिर उसकी स्मॉलेस्ट पावर ले लेनी है और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है जितने भी उसमें कॉमन है, तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। अब फॉर्मूल इसमें क्वेश्चन से समझो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। दो चीज़ें नोट करो। सबसे पहले हमने देखना है, अगर एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, फिर स्मॉलेस्ट पावर वाला ले लेंगे हम, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये चीज़ और ये चीज़, इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, आप देखो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है। देखो 3 इसमें नहीं है तो 3 कॉमन नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है। तो क्या चीज़ दोनों में है, आप कहोगे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, यानी कि 2 कॉमन है, ठीक है। अब इसने कहा कॉमन देख लिया हमने, अब इसने कहा स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, जो कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो ये है 2⁻1 और ये है 2⁻2, तो इन दोनों में से स्मॉलर किसकी पावर है, 2⁻1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 6 और 20 क्या आया, 2⁻n यानी कि 2। समझ गए, इजी था। अब ऐसे ही एलसीएम अगर निकालना हो दो नंबर्स का, ठीक है, जैसे हम 6 और 20 का निकाल लेंगे इसमें, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, आप देखो किस किस का प्रोडक्ट लेना है, ग्रेटेस्ट पावर का लेना है हमने, जो पावर ग्रेटेस्ट है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उसकी हमने ग्रेटेस्ट पावर ले लेनी है और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब क्वेश्चन से समझो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर क्या है इसमें, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। ये तो 2 को दो बार तो नहीं गिनेंगे, 2 3 2⁻2 और 5 ये प्राइम फैक्टर है। अब हम इसने कहा है कि ग्रेटेस्ट पावर लेनी है ईच प्राइम फैक्टर की। चलो पहले 2 से देखते हैं।
2 की ये भी 2 है, ये भी 2 है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, ये 2⁻1 है, ये 2⁻2 है, तो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2⁻2, तो हमने यहाँ पे ले लिया 2⁻2 जब एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब आ जाओ 3 पे, इसने कहा हर एक जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सब की देखनी है। इसकी ग्रेटेस्ट पावर 3⁻1 ही है, ठीक है, और इसमें 3 और कहीं नहीं है, तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3⁻1, तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3⁻1। उसके बाद अगला फैक्टर कौन सा है 5 है, और इसकी भी 1 ही है, 1 के अलावा और कोई है ही नहीं ग्रेटेस्ट पावर, तो 5⁻1 यहाँ पे लिख लेंगे 5⁻1, और इन सब की कर देंगे मल्टीप्लाई। 2⁻2 का मतलब है 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो इस मेथड से हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये आप सीख गए। और एक बात और नोट कर लो आप, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर अगर ए एंड बी हैं, जैसे इस केस में हमने लिया था 60, एग्जाम्पल लिया था 60 और 20, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, एचसीएफ और एलसीएम की अगर मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के वो इक्वल होगी। ठीक है, ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है आपने याद कर लेनी है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। देखो अभी प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो हमने एग्जांपल लिया था क्या था, पहला नंबर 6 था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर कितना था 20 था, दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमने कितना आया 120 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एचसीएफ हमने कितना निकाला था, एचसीएफ निकाला था इन दोनों का 2, तो यहाँ पे 2 रखो। एलसीएम कितना निकाला था 60, तो यहाँ पे 60 रखो, तो 62 जा 120, तो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। हमने प्रूव कर दिया कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 5 पार्ट है, और इन सबको हमने, इन सभी नंबर्स को हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में दिखाना है, एक्सप्रेस करना है, यानी कि प्राइम फैक्टर में इसको हमने एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट है इसका पार्ट 140 को हमने प्राइम फैक्टर्स में दिखाना है। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7, और 7 एक प्राइम नंबर है इसलिए इसको आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 140 के क्या हमारे पास फैक्टर आ गए, प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 × 7, तो बिल्कुल ही ये तो ईजी है, आपने किया भी होगा छोटी क्लासेस में। ऐसे ही 156 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 156 को 2 से डिवाइड करेंगे 78, 78 को 2 से डिवाइड करेंगे 39, 39 को 3 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, और प्राइम फैक्टर इसके ये बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, फर्स्ट का 3, 3825 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 1275 आ जाएगा, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 425, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 85, 85 को 5 से डिवाइड करेंगे 17। ठीक है, और इसके प्राइम फैक्टर फिर ये बन जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट है इसका 5005, 5005 को जब 5 से डिवाइड करेंगे 1001 आएगा, फिर इसको 7, ये 7 से डिवाइड होगा, फिर तो 143, 143 किससे डिवाइड होगा 11 से, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 एक प्राइम नंबर है इसलिए इसको आगे फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5005 के ये फैक्टर बन जाएंगे प्राइम फैक्टर। ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट है, बिल्कुल ही ईजी है, तो 7429 ये डिवाइड होगा प्राइम नंबर 17 से डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना। 17 से जब इसको डिवाइड करेंगे 437 आया, 437 को 19 से डिवाइड कर होगा, ये 19 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा, 23 एक प्राइम नंबर है इसलिए आगे इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4729 के क्या प्राइम फैक्टर बनेंगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो बिल्कुल ही इजी था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। हमने एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और क्या वेरीफाई करना है
कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल होता है। इसको हमने वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड और ये थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले है 26 और 91। इसके हम पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 26 है, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो 26 के क्या फैक्टर बने, 2 इंटू 13। और 91 को 7 से डिवाइड करेंगे, 13 आएगा। 13 एक प्राइम नंबर है, आगे करने की ज़रूरत नहीं। तो 91 के क्या फैक्टर बनेंगे, 7 मल्टीप्लाई 13। तो दोनों के फैक्टर बना लिए हमने, 26 के 2 इंटू 13 और 91 के 7 इंटू 13। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 1 और 13 को लिखेंगे 13 रेज टू पावर 1 और 7 को लिखेंगे 7 रेज टू पावर 1 और 13 को लिखेंगे 13 रेज टू पावर 1। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। अब हम निकालेंगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हमने देखनी है हर एक फैक्टर की, हर एक फैक्टर जो प्राइम फैक्टर है उसकी ग्रेटेस्ट पावर हमने लेनी है, हर एक प्राइम फैक्टर की। तो इसमें प्राइम फैक्टर कौन से हैं, 2 है, 13 है और 7 है। ठीक है, ये 13 13 तो सेम हो गया, 2 13 और 7। तो सबसे पहले 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 रेज टू पावर 1 ही है इन चारों में से, तो 2 रेज टू पावर 1 हमने ले ली। फिर 7 की अगर बात करें तो 7 रेज टू पावर 1 हमने ले ली, ये भी ग्रेटेस्ट पावर में है। और 13 रेज टू पावर 1 है, 13 रेज टू पावर 1 है, तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर भी कितनी है, 13 रेज टू पावर 1। तो 2 एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाइड 13, तीनों की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आएगा, 182 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे निकालेंगे इन दोनों का, तो एचसीएफ में क्या देखना होता है, कॉमन। सबसे पहले कॉमन देखो कि इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है। आप देखोगे कि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, यानी कि 13 कॉमन है। कॉमन देख लिया, फिर कॉमन देखने के बाद हमने लोएस्ट पावर लेनी है कॉमन की। ठीक है, तो लोएस्ट पावर दोनों दोनों की पावर सेम ही है, इसलिए 13 रेज टू पावर 1 हमें लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया 13 रेज टू पावर 1 यानी कि 13। तो हमने एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करनी है, एलसीएम और एचसीएफ की कर दो मल्टीप्लाई। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इतना आ गया। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से थे, 26 और 91। 26 और 91 की मल्टीप्लाई की तब भी यही आ गया, ये और ये सेम है, यही हमने वेरीफाई करना था। अब हम लिख देंगे हैंस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज वेरीफाइड। यही रिजल्ट हमने वेरीफाई करना था, कर दिया है। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आ गई है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड का सेकंड ये भी ऐसी है, 510 और 92। पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, फिर इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 510 को 2 से डिवाइड किया, 255 आया। फिर 3 से डिवाइड किया, 85। 85 को 5 से डिवाइड किया, 17। तो 510 के ये हमने प्राइम फैक्टर बना दिए। ऐसे 92 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 से डिवाइड करेंगे 46, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे 23। तो 92 के प्राइम फैक्टर ये आ गए। ठीक है, अब इसको पावर्स में अगर लिखें तो 2 रेज टू पावर 1, फिर 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1 और 17 रेज टू पावर 1। और यहाँ पे आएगा, देखो दो बार आ रहा है, तो 2 रेज टू पावर 2 और 23 रेज टू पावर 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 510 और 92 का एलसीएम में क्या है, सारे प्राइम फैक्टर देखेंगे और उसकी क्या लेंगे, लो हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, सारे प्राइम फैक्टर देखेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर दें। तो पहला क्या है, 2 है, 2 और कहीं है, ये रहा 2। तो ये जो 2 है प्राइम फैक्टर, उसकी हमने क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, यानी कि 2 रेज टू पावर 2 ले लो। हमने यहाँ पे ले लिया 2 रेज टू पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2। ठीक है, फिर अगला देखो 3 और कहीं है, नहीं है, तो 3 रेज टू पावर 1 ही इसकी हाईएस्ट पावर है, तो 3 रेज टू पावर 1 ले लिया। फिर देखो 5 है और कहीं, नहीं है, तो यही इसकी हाईएस्ट पावर में है, ये 5 रेज टू पावर 1। फिर 17 देखो और कहीं है, नहीं है, तो यही 17 रेज टू पावर 1 इसकी हाईएस्ट पावर है, तो ले ली। फिर 23 भी नहीं है कहीं, तो 23। इन सब की कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 2 3 4 6 0, ये हमारे पास क्या है, एलसीएम आ गया। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे निकालेंगे,
एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। कॉमन तो इसमें सिर्फ 2 इसमें है और इसमें भी है, तो 2 कॉमन है। कॉमन देख लिया हमने, 2 और 2 कॉमन है। अब देखेंगे जो कॉमन है, जो फैक्टर कॉमन है, प्राइम फैक्टर कॉमन है, उसकी हमने क्या लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। ये 2 है और ये 2 है, तो लोएस्ट कौन सी हुई इसमें, 2 और यही एचसीएफ होगा। तो लोएस्ट आ गई 2 यानी कि 2। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया हमने। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। एलसीएम और एचसीएफ की कर देंगे मल्टीप्लाई, ये एलसीएम है ये एचसीएफ है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या थे, 510 और 92, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास फिर से यही आ गया, यही वैल्यू आ गई। तो दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि हमने वेरीफाई कर दिया। क्या वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर के इक्वल होता है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब इसका देखते हैं हम पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 भी ऐसी है, 3, 36 और 54। पहले हम इन दोनों के क्या बना लेंगे, प्राइम फैक्टर बना लेंगे। इसके प्राइम फैक्टर बना लिए हमने, इसके प्राइम फैक्टर बना लिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऐसे लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और फिर 54 के लिख लेंगे ऐसे। अब इसको पावर्स में लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4, ऐसी 3 रेज़ टू पावर 1 और 7 रेज़ टू पावर 1। और इसके क्या थे, 2 रेज़ टू पावर 1 और 3 आ रहा है 3 बार, तो 3 रेज़ टू पावर 3। अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे एलसीएम। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो सारे फैक्टर देखेंगे, सारे प्राइम फैक्टर देखेंगे, और सभी प्राइम फैक्टर की क्या लेंगे, जो हाईएस्ट पावर है, ग्रेटेस्ट पावर है, वो लेंगे। तो पहला क्या है, 2 है, 2 रेज़ टू पावर 1 है और 2 रेज़ टू पावर 4 है। हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2 रेज़ टू पावर 4, तो हमने ले लिया 2 रेज़ टू पावर 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर है 3 और कहीं है, ये रहा 3। इन दोनों में से कौन सी है, इन दोनों में से कौन सी ग्रेटेस्ट पावर में है, 3 रेज़ टू पावर 3, तो हमने ले लिया यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, ये ले लिया। फिर अगला है 7 और कहीं है, नहीं है, तो यही ग्रेटेस्ट में है, तो इंटू 7, इन सब की मल्टीप्लाई की तो 3024 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, हमने एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, अब बात करेंगे हम एचसीएफ की। एचसीएफ कैसे करेंगे, अब इन दोनों में से सबसे पहले देखेंगे हम कॉमन क्या है। 2 इसमें है, इसमें 2 कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें 3 भी कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, हम जो कॉमन है उसकी लेंगे हम लोएस्ट पावर। ये 2 रेज़ टू पावर 4 है, ये 2 रेज़ टू पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर में क्या है, 2 रेज़ टू पावर 1, तो यहाँ पे ले लिया हमने 2 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, अब 3 इन दोनों में से देखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 1 है और 3 रेज़ टू पावर 3 है, तो लोएस्ट कौन सी है, 3 रेज़ टू पावर 1, तो 3 रेज़ टू पावर 1 यहाँ पे ले लिया हमने। तो 2 इंटू 3 क्या होता है, 6, तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, 6 आ गया। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एलसीएम है ये एचसीएफ है, दोनों की मल्टीप्लाई की, ये आ गया हमारे पास। फिर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास ये आ गया, सेम वैल्यू आ गई, तो वेरीफाई हो गया। तो लिख देंगे हम हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, ये वेरिफिकेशन इसकी हो गई। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल वैसा ही सेकंड क्वेश्चन जैसा है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये 3 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 12, 15 और 21। इन तीनों के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर हमने बनाए 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के 3 इंटू 5, और 21 के 3 इंटू 7। ठीक है, सबके लिख लिए हमने ऐसे। अब इसको पावर में लिखो, 2 इंटू 2 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2, और 3 रेज़ टू पावर 1, और 3 रेज़ टू पावर 1 और 5 रेज़ टू पावर 1, ऐसी 3 रेज़ टू पावर 1 और 7 रेज़ टू पावर 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, इन तीनों में से देखेंगे, सारे प्राइम फैक्टर देखेंगे और उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो जैसे पहले है 2 रेज़ टू पावर 2, और कहीं है इससे बड़ा, और कहीं है 2 रेज़ टू पावर 2 से बड़ा, और कोई है प्राइम फैक्टर, नहीं है, तो इसको ही ले लेंगे, यही हाईएस्ट है। 2 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2। फिर आप बात करते हैं 3 की। 3 ये रहा, ये रहा और ये रहा, तो इसकी भी
ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3⁻1 ही है, इससे बड़ी और कोई नहीं है, तो 3⁻1 ले लिया हमने। फिर देखेंगे हम 5 और कहीं है, 5 नहीं है, तो यही इसकी हाईएस्ट पावर में है, 5⁻1। और फिर देखेंगे 7 भी कहीं नहीं है, तो ये ही हाईएस्ट पावर है इंटू 7। इन सब की मल्टीप्लाई कर दी तो 420 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन तीनों में से हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन। कॉमन कौन सा है जो तीनों में है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में है, और कोई प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कॉमन देख लिया हमने। अब कॉमन देखने के बाद हमने लेनी है लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर 3⁻1 ही है, इससे लोएस्ट और कोई है ही नहीं, यानी कि 3⁻1 ही क्या आ जाएगा हमारा, एचसीएफ आ जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट इसका करना था। अब इसका देखते हैं हम सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। इसका हमने क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो 17 भी प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 से होता है और 17 से होता है। 23 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, 1 से होता है और 23 से होता है। ऐसे 29 भी सिर्फ 1 से और 29 से ही डिवाइड होता है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर इसके पहले से ही बने हुए हैं, तो 17 का प्राइम फैक्टर 17 ही होगा, 23 का प्राइम फैक्टर 23 ही होगा, और 29 का प्राइम फैक्टर 29 ही होगा। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, देखो 17⁻1, 23⁻1 और 29⁻1। ठीक है, आप जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, उनकी हमने हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 17 तो एक बार ही है, तो हाईएस्ट पावर इसकी 17 ही है। 23 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, यानी कि 23 है, और इसकी भी 29 की भी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 29 है। तीनों की कर दी मल्टीप्लाई, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम। अब निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालें, इस कॉमन इसमें से है कोई, कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा, तो आपको ये पता है जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है, क्योंकि मैं 17 को 17 × 1 लिख सकता हूँ, और 23 को लिख सकता हूँ 23 × 1, और इसको लिख सकता हूँ 29 × 1 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सभी का फैक्टर, जितने भी नंबर हैं उनका फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या इन में से, इन तीनों में से क्या कॉमन है, क्या चीज़ तीनों में है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 1 क्या है, एचसीएफ इसका 1 होगा। ठीक है, तो अगर प्राइम नंबर्स आ जाएं, नोट कर लो ये बात, अगर प्राइम नंबर्स आ जाएं और उनका एलसीएम निकालना हो, तो जितने भी प्राइम नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और अगर प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये बात आप नोट कर लो। अब थर्ड का थर्ड, 8, 9 और 25। 8 के जब हमने फैक्टर बनाए, 2 × 2 × 2 आए, और 9 के 3 × 3, और 25 के 5 × 5 हमने ऐसे लिख लिया। 2 × 2 × 2 यानी कि 2⁻3, और 3 × 3 यानी कि 3⁻2, और 5 × 5 यानी 5⁻2। ठीक है, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्या होता है, जितने भी फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर में लेना है उसको। ये हाईएस्ट पावर में ले लिया इसको, 2⁻3, और कहीं है ही नहीं। ठीक है, 3⁻2 ये भी हाईएस्ट पावर में है, यानी कि 3 × 3 लिख लिया, और 5⁻2 ये भी हाईएस्ट पावर में है, यानी कि 5 × 5। ठीक है, इन सब की कर दी मल्टीप्लाई, हमारे पास ये आ गया, ये 1800 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। और हमने देखा इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो तीनों में है, यानी कि क्या कॉमन है, अगर 1 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कॉमन है, इनमें से अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ गया, 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन डैट एचसीएफ, ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है 9। समझ गए, एलसीएम निकालना है, ये कह रहा फाइंड एलसीएम, इन दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम निकालना है। तो जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 306, और सेकंड नंबर दिया हुआ है 657, और इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ लिख लेंगे 9। एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें बिल्कुल ईजी है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, वी नो डैट
हमें ये रिलेशन पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल होता है। तो एलसीएम तो निकालना है, एलसीएम की जगह एलसीएम ही रहने दो। एचसीएफ कितना है 9, एचसीएफ की जगह 9 पुट कर दो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर क्या है 306 और सेकंड नंबर क्या है 657। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम को रहने दो यहीं, 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा। 306 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 34 आएगा। 34 को जब 657 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22338। यही हमारा आंसर है, यही हमारा एलसीएम है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 करना था। क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। हमने ये चेक करना है 6 raised to power n कोई नंबर है, ठीक है, और n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6। अगर इसकी पावर 6 raised to power n है और उसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये नंबर 0 इसके लास्ट में आएगा, ये हमने चेक करना है। थोड़ा सा समझो इसको। जैसे 6 रेज टू पावर n इसने दिया है तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अगर मैं n की जगह 1 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। अगर 6 की जगह n की जगह मैं 2 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 6 × 6, जब इसको सोल्व करेंगे 36 आएगा। ऐसे ही अगर n की जगह मैं 3 रखता हूँ तो क्या आएगा 6 × 6 × 6, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। तो ऐसे ही हमने कोई भी नंबर नेचुरल नंबर रखा और देखा कि क्या आ रहा है, पहले 6 आया, फिर 36 आया, फिर 216 आया। तो लास्ट में देखो क्या 0 आ रही है, इसमें 0 नहीं आई, इसमें भी 0 नहीं आई। तो इसने यही कहा है हमें कि चेक करो कि इसको सॉल्व करने से, ठीक है, कोई भी n की वैल्यू होगी, क्या लास्ट में 0 होगी या नहीं। ठीक है, ये जो नंबर होगा क्या ये 0 से एंड होगा, यानी कि इसकी लास्ट में 0 होगी या नहीं, यही हमने चेक करना है। देखो अब कैसे चेक करेंगे, क्या कहा है इसने, इफ़ 6 रेज टू पावर n एंड्स विद 0। चलो हम मान लेते हैं कि ये नंबर 0 पे एंड होगा। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल लिए थे, इसमें तो 0 पे एंड नहीं हुआ था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये नंबर 0 पे एंड होता है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। और आपको पता है किसी नंबर के अगर लास्ट में 0 हो, किसी नंबर के अगर लास्ट में 0 हो, कोई भी नंबर हो वो लास्ट में अगर 0 हो उस नंबर के, तो वो 5 से डिविजिबल होता है। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, कोई भी नंबर हमें पता लगाना हो कि वो 5 से डिवाइड होता है नहीं, तो अगर उसके लास्ट में 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा, या फिर लास्ट में उसके 5 है तो भी वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो लास्ट में 0 है, तो हमने ये मान लिया कि लास्ट में 0 है इस नंबर के, 0 से ख़त्म होता है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। और अगर वो 5 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या है, 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है, इट मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर 5। तो इस नंबर का, अगर ये नंबर 5 इस नंबर को अगर 5 डिवाइड करता है तो 5 इस नंबर का प्राइम फैक्टर है। आपको पता है इस बात का। ठीक है, अगर कोई किसी को डिवाइड करे तो फिर वो उसका फैक्टर होता है, और क्योंकि 5 प्राइम है इसलिए 5 इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, मगर देखो अब आगे क्या हुआ, बट 6 रेज टू पावर n, जब 6 के हमने फैक्टर बनाए तो क्या आए 2 × 3। ठीक है, रेज टू पावर n। अब आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो 2 रेज टू पावर n और 3 रेज इंटू 3 रेज टू पावर n, यानी कि हमने देखा कि 6 के तो सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 3। मगर यहाँ से जब हमने 0 मानना था इसको, ठीक है, ये नंबर 0 पे एंड हो रहा है, तो हमने ये पाया था कि इस नंबर का 5 भी एक फैक्टर है, 5 भी प्राइम फैक्टर है। मगर जब हमने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर मिले। ठीक है, द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n आर 2 and 3। 6 रेज टू पावर n के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 2 और 3।
5 कैन नॉट बी ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n, और 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। और आपने फंडामेंटल थ्योरम में अर्थमेटिक में पढ़ा है, जो इंट्रोडक्शन में हमने किया था, कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है किसी भी नंबर की, ठीक है, किसी भी नंबर की, वो क्या होती है, यूनिक होती है। ये यानी कि इस केस में क्या था, 6 था, 6 की यूनिक क्या हुई, 2 × 3, यानी कि 6 के दो ही प्राइम फैक्टर होंगे, 2 और 3, इसके अलावा और कोई नहीं होगी। यूनिक का मतलब ये है कि इन दोनों के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर इसके नहीं है। मगर अगर इसको एंड्स विद 0 करें इस नंबर को, तो 5 भी आता है, ठीक है। और फंडामेंटल थ्योरम कहती है ये यूनिक है, ठीक है। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, हैंस 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसलिए 6 रेज टू पावर जो n है, ये नंबर 0 से कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 से एंड होगा तो 5 उसका प्राइम फैक्टर बन जाएगा, और 5 उसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि जो 6 की जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो यूनिक है, यानी कि 6 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 2 और 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई, ये नंबर दे रखा है हमें, एंड दूसरा नंबर ये दे रखा है आर कंपोजिट नंबर। हमने ये दो हमें नंबर दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये पूरा एक नंबर है, जब इसको सॉल्व करेंगे एक नंबर आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तब भी एक नंबर आएगा। इन दोनों नंबर को हमने कंपोजिट प्रूव करना है। और आपको पता है जो प्राइम नंबर होता है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, आपको पता है। और जो कंपोजिट नंबर होता है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक नंबर, जैसे 7 है, 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और दूसरा ये नंबर खुद, ठीक है। एक तो नंबर, एक तो इसको 1 डिवाइड करेगा, और दूसरा कौन डिवाइड करेगा, इसको सिर्फ खुद जो यानी कि 7 ही डिवाइड करेगा। तो इससे हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि इन दोनों नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर हम प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक। तो पहला नंबर ये है 7 × 11 × 13 + 13, तो ये अलग है और ये प्लस करके अलग है, ठीक है। तो दोनों में से क्या कॉमन है, 13, 13 हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया हमारे पास 7 × 11, और 13 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो 7 की मल्टीप्लाई जब 11 से 77 आएगा, और +1 करेंगे तो 78। तो हमने इस पूरे नंबर को कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, 13 × 78, ठीक है। अब इस नंबर को हमने ऐसे लिखा है, यानी कि 13 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया इस सारे नंबर का। देखो वैसे ही अगर इसको सॉल्व करें तो नंबर बनेगा क्या, एक बार देख लेते हैं। जब 7, 11 और 13 की मल्टीप्लाई की तो 1001 आया, और जब इसमें 13 ऐड किया तो 1014 आ गया, यानी कि ये नंबर क्या है, पूरा 1014। अगर ये प्राइम नंबर होता, अगर ये प्राइम नंबर होता तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते, एक 1 होता और एक ये नंबर खुद, अगर ये प्राइम नंबर होता, ठीक है। मगर हमने इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, और ये कंपोजिट नंबर ही है। हमने हमने हमें इससे ज़्यादा, यानी कि इन दोनों से अलावा कोई और फैक्टर दिखा देंगे इसका, कि और भी कोई इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने इस तरह से दिखा दिया इस नंबर को, 13 × 78, यानी कि 13 इसका फैक्टर है 1000, ठीक है, ये इसका फैक्टर है, और 78 भी फैक्टर है, ठीक है। तो हमारा 13 से ही काम चल जाएगा। हम लिखेंगे द गिवन नंबर हैज़ 13 एज ए फैक्टर। जो गिवन नंबर है, ये वाला नंबर है जो गिवन नंबर, उसका 13 एक फैक्टर है, अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इस नंबर 1 और इस नंबर को छोड़कर, 1 और इस नंबर को छोड़कर भी एक अलग दूसरा फैक्टर भी है, वो है 13, ठीक है। हैंस द गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। तो हमने ये दिखा दिया कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं,
इनके अलावा भी एक फैक्टर हो रहा है 13 है और 78 भी है, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर हमने ये प्रूव कर दिया। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ये था इसका, ये नंबर था, ये +5 में और ये अलग है। दोनों में से 5 इसमें भी है, इसमें भी 5 कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब इन सब की मल्टीप्लाई की तो 1008 और +1 किया तो 1009, ठीक है। अब देखो ये भी वैसे, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 1009 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से आएगा। और अगर ये प्राइम नंबर होता तो सिर्फ इसके दो ही फैक्टर होते, क्या, एक तो 1 और दूसरा ये नंबर खुद, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी, ये नंबर आएगा, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। अगर ये प्राइम नंबर होता तो सिर्फ इसके दो ही फैक्टर होते, 1 और ये। मगर ये कंपोजिट नंबर है और हम ये दिखाएंगे कि इसके 1 और ये नंबर के अलावा भी कोई और फैक्टर है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हम दिखा देंगे। तो इस तरह से कॉमन लिया तो 5 इंटू ये आ गया, यानी कि 5 ये नंबर इसके इक्वल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल है, यानी कि 5 भी इसका एक फैक्टर है। इन दोनों के अलावा भी एक 5 और आ गया जो उसका फैक्टर है, तो ये क्या हो गया, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, यानी कि ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। द गिवन नंबर हैज़ 5 एज ए फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, हैंस द गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें एक ऐसे सर्कुलर पाथ है, मान लो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ए मान लेते हैं, चलो इसको, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। दो कैंडिडेट हैं, एक का नाम है सोनिया और दूसरे का नाम है रवि। ये सोनिया है, सोनिया लेती है 18 मिनट और जो रवि है वो लेता है 12 मिनट, ठीक है। सोनिया जब यहाँ से, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और टाइम भी सेम है, मान लो कोई भी टाइम मान लो 9 बजे चले, वो सुबह 9 बजे उन्होंने चक्कर काटना शुरू किया। तो जब सोनिया यहाँ से ऐसे चली और पूरा एक उसने राउंड लिया तो उसको 18 मिनट लगे, और जब रवि चला इसी पॉइंट से और इतने ही बजे तो उसको टाइम लगा 12 मिनट, यानी कि सोनिया को थोड़ा देर लग रही है और रवि थोड़ा जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं दोनों बच्चे, ठीक है। कोई गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, सर्कुलर फील्ड है कोई, ठीक है। ये 18 मिनट में चक्कर काट रही है सोनिया और रवि 12 मिनट में। इसने कहा है कि ऐसा कब होगा जब ये दोनों दोबारा से इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा कब होगा कि जब ये दोनों आपस में दोबारा से किसी स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पर मिल जाएंगे। तो ऐसा तब होगा जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे। जो इनका एलसीएम होगा, ठीक है, उतने मिनट के बाद ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो लिख लो, टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट, टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट। दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कब मिलेंगे, जो इन दोनों का एलसीएम होगा। 18 के हमने फैक्टर बनाए 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर बनाए प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 2, पावर में लिख लिया, 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 1। अब हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम में क्या 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 करना होता है, सारे फैक्टर हमें देखने होते हैं और जो सारे फैक्टर हैं उनकी हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है। तो पहला फैक्टर 2 है, ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी इन दोनों में, 2 रेज टू पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2, और 3 रेज टू पावर 2 है और 3 रेज टू पावर 1 है, ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी 3 रेज टू पावर 2, ये ले लिया हमने।
इन सब की अब कर दी हमने मल्टीप्लाई, क्या आया 36। यानी कि वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दोबारा से कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वो दोबारा से इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, मिलेंगे आपस में। ठीक है, हैंस द सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।